नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। आर्डस फैक्ट्री जिसे अपन डिफेंस के नाम से जानते हैं, उसकी डिपार्टमेंटल चार्जर एग्ज़ाम जो है तो जल्दी आने वाली है 1-2 महीने में। उसका जो लेटर आया था, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जगह निकलने वाली है। इसी बीच जो है दोस्तों बहुत सारी जो अभी तक जगह निकलने के चांसेस थे, लेकिन जो आपको पता ही होगा, जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, भंडारा फैक्ट्री में कुछ सेटर लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने पिछला एग्ज़ाम सेट किया था। ठीक है, तो इसी सिलसिले में थोड़ी एग्ज़ाम लेट हो सकती है। ठीक है, तो ये अभी 2006 से लेके जितने भी पेपर अभी तक के हैं, सब पेपर अपन बारी बारी से वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन भी आ सकता है, वो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं लेते हुए अपन 2006 का जो है लाफा का पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लाफा मतलब लेबर अकाउंटिंग एंड फैक्ट्री अकाउंटिंग का पेपर है दोस्तों। ठीक है, और 2006 में जो है थोड़ा पैटर्न अलग आता था पेपर का, लेकिन क्वेश्चन सेम रहते थे। ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं पढ़ते हुए अपन जो है लेबर अकाउंटिंग एंड फैक्ट्री अकाउंटिंग का पेपर यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेबर अकाउंटिंग एंड फैक्ट्री अकाउंटिंग का पेपर है, 2006 का पेपर है। 3 घंटे का टाइम दिया हुआ है, थोड़ा पैटर्न अभी चेंज हुआ है, मैंने इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखिए, पहले जो पेपर आते थे खाली इंग्लिश लैंग्वेज में आते थे, अभी 2 लैंग्वेज में पेपर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो पहला जो पेपर था 2006 का, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए आया था, तो उसमें मेरे मुंह में थोड़े छाले हैं दोस्तों, मेरे पढ़ने में थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था, और 1 है लाफा 2006 का पेपर है, लेबर अकाउंटिंग एंड फैक्ट्री अकाउंटिंग का। हाउ मच इंसेंटिव बोनस इज पेड टू द इंसेंटियल मेंटेनेंस वर्कर अटैच टू द प्रोडक्शन सेक्शन। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन सेक्शन को जो मेंटेनेंस वर्कर अटैच होते हैं उनको कितना इंसेंटिव बोनस मिलता है कि दिया जाता है। ठीक है, किसके बराबर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, एट 50% ऑफ पीस वर्क प्रॉफिट अर्न बाय ऑल द पीस वर्कर। मतलब 50% पीस वर्क प्रॉफिट जो कमाए थे है पूरे पीस वर्कर, उसके बराबर, मतलब उसका आधा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, एट 50% ऑफ द एवरेज पीस वर्क प्रॉफिट आर इन द मंथ बाय ऑल पीस वर्कर्स इन द फैक्ट्री। मतलब एक मंथ में जितने भी पीस वर्कर है, जो जितना प्रॉफिट अर्न करते हैं उसका 50% दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, एट 50% ऑफ द बेसिक पे। ठीक है, बेसिक पे के 50% दिया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है, एट 75% ऑफ पीस वर्क प्रॉफिट अर्न बाय ऑल द पीस वर्कर। ठीक है, फैक्ट्री में जितने भी पीस वर्कर है उनको कमाया हुआ प्रॉफिट का 75% दिया जाता है, ऐसा इसमें दिया है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो जो भी इंसेंटिव मेंटेनेंस वर्कर होते हैं, जो कि प्रोडक्शन सेक्शन से अटैच होते हैं, उनको कितना इंसेंटिव बोनस दिया जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन मतलब आपको 1-2 एग्जाम के बाद देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, वैसे 2006 का जो पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें से बहुत सारे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें एट 50% ऑफ पीस वर्क प्रॉफिट अर्न बाय ऑल द पीस वर्कर, मतलब जितने पीस वर्कर होते हैं उनसे कमाया गया, उस सेक्शन से कमाया गया पीस वर्क का, जैसे मान लो पीस वर्कर ने 7,000 रुपये कमाया है, तो उसका 50% जो है मेंटेनेंस वर्कर को बोनस के रूप में दिया जाता है, इंसेंटिव बोनस के रूप में। 7,000 अगर उन्होंने कमाया है पीस वर्क के रूप में, तो उनको 3,500 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन है दोस्तों, मास्टर रोल इज अ डॉक्यूमेंट्स इन विच। ठीक है, मास्टर रोल इज अ डॉक्यूमेंट्स इन विच, ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, डेली अटेंडेंस ऑफ द वर्कर इज मार्क। तो मास्टर रोल जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो किसके लिए यूज होता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो डेली अटेंडेंस ऑफ द वर्कर इज मार्क, मतलब जो वर्कर की डेली अटेंडेंस है उसको मार्क करने के लिए डॉक्यूमेंट्स यूज होता है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्शन आर केप्ट, मतलब प्रोडक्शन का जो रिकॉर्ड है उसको लिखने के लिए, उसको जमा करने के लिए डॉक्यूमेंट्स का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ऑफ द फैक्ट्रीज आर मेंटेनेंस। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट मेंटेन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स का यूज होता है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है, कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, मतलब कैश का जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स का उपयोग होता है। इसमें से आपको सही आंसर चुनना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो डेली
अटेंडेंस जो है वर्कर लोगों की उसको मार्क करने के लिए मस्टर रोल का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, पूरा का पूरा पेपर ही आईएमपी है दोस्तों। 2006 के जितने भी पेपर है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के रहे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें आए थे। इसके बाद का अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस इज एडमिसेबल टू ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एम्प्लॉयज ड्राइंग अमोलमेंट अप टू डैश पर मंथ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है RS जो दिया है मतलब 2500 रुपये, 3500 रुपये, 4000 रुपये और 4500 रुपये है। ऑप्शन नंबर ए में 2500 दिया है, बी में दिया है 3500, सी में दिया है 4000 और डी में दिया है 4500। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा RS 2500। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर इंटर फैक्ट्री डिमांड IFD जिसको अपन बोलते हैं, वेज फॉर्म ऑफ एक्सट्रैक्ट यूज। ठीक है, जो इंटर फैक्ट्री डिमांड जो होता है IFD होता है, वो कौन से एक्सट्रैक्ट में यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्लास 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्लास 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है क्लास 3 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्लास 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, फॉर इंटर फैक्ट्री डिमांड जिसको IFD बोलते हैं, सिर्फ IFD इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लास 3। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम फॉर रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस इन द मस्टर रोल इज। ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम फॉर रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस इन द मस्टर रोल इज। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1/32 डेज, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1/2 हावर्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1 हावर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 1/32 डेज। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, इंडेंट इज इशू बाय, इंडेंट जो डॉक्यूमेंट्स होता है इंडेंट उसको इशू कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो बोर्ड है वही इंडेंट को इशू करता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है आर्मी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है GM टू द प्रोडक्शन सेक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सेक्शन। तो इंडेंट जो डॉक्यूमेंट्स है उसको इशू करने का पावर किसके पास है, उसको इशू कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मी। ठीक है, आर्मी इसको इशू करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, वर्क ऑर्डर 01 एंड 02 सीरीज कंसिस्ट ऑफ। वर्क ऑर्डर जो है 01 एंड 02 सीरीज के उसमें कंसिस्ट होते हैं या इसमें कितने डिजिट होते हैं, इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का में जो ऑप्शन है 5 डिजिट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 9 डिजिट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 10 डिजिट और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 14 डिजिट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 डिजिट। वर्क ऑर्डर 01 और 02 सीरीज के होते हैं उसमें 9 डिजिट होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लेबर चार्जेस विच आर incurred by converting raw material into finished products and which can be measured conveniently and accurately are classified as। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है जो लेबर चार्ज होते हैं, लेबर चार्ज विच आर incurred फॉर द कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो लेबर चार्ज लगे जाते हैं वो लेबर चार्ज कौन से क्लास में आएगा, किस में उसको गिना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर ए में दिया है डायरेक्ट लेबर चार्ज, उसको अपन डायरेक्ट लेबर चार्ज बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है इनडायरेक्ट लेबर चार्ज, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वेरिएबल ओवरहेड और ऑप्शन नंबर डी में दिया है लेबर ओवरहेड। तो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में अगर तैयार करते हैं दोस्तों तो उसको डायरेक्ट लेबर चार्ज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको पढ़ लेना, एक फार्मूला है पूछा गया है। इसमें EP इज इक्वल टू रिप्रेजेंट द मंथली रेट ऑफ द पे ऑफ द वर्कर, मतलब P अगर रिप्रेजेंट करता है मंथली रेट ऑफ पे ऑफ द वर्कर को, मतलब P जो रिप्रेजेंट करता है जो वर्कर होते हैं उनके मंथली रेट को। और इसके बाद यह है N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेज इन द कैलेंडर मंथ, N कैलेंडर मंथ के नंबर को प्रेजेंट करता है। यस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ संडे इन द मंथ, संडे महीने में कितने संडे उसको यस जो है रिप्रेजेंट करता है। और एज जो है रिप्रेजेंट ऑफ पेड हॉलीडेज इफ एनी ड्यूरिंग द मंथ। ठीक है, एज जो है हॉलीडे को रिप्रेजेंट करता है। तो विच इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टाइम वेजेस फॉर द डे वर्कर। तो इसके बाद जो है डे वेजेस का
करेक्ट फार्मूला नीचे में से क्या होगा अगर ये रिप्रेजेंट PNSH ऐसे करते हैं तो, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में P/NSH इंटू नंबर ऑफ डेज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के फार्मूले यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है विच इंफॉर्मेशन इज नॉट फाउंड इन द पीस वर्क कार्ड। पीस वर्क कार्ड जो होता है उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन नीचे में से फाउंड नहीं की होती है या दर्शाई नहीं जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है टिकट नंबर ऑफ द पीस वर्कर। टिकट नंबर जो है पीस वर्कर का वो इसमें दिखाई नहीं दिया जाता है। उसके बाद है वर्क ऑर्डर एंड वारंट नंबर। वर्क ऑर्डर और वारंट नंबर जो है पीस वर्क कार्ड में दिखाई नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है क्वांटिटी एक्सेप्टेड। कितनी क्वांटिटी एक्सेप्ट होगी वो नहीं दिखाई दिया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी में एग्जैक्ट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पीस वर्क कार्ड में जो है एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है इन रिगार्ड टू द पेटी कैजुअल वर्क और माइनर इंटरनल फैक्ट्री सर्विसेज और repairs and maintenance of डिपार्टमेंट स्टोर ऑर्डर द प्लानिंग डिपार्टमेंट रिलीज, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है WOD, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वर्क ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वारंट और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सप्लीमेंट्री वर्क ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए SWOD, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द नेक्स्ट एक्सपेंडिचर ऑफ मटेरियल फॉर ईच वारंट इज पोस्टेड इन द। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कॉस्ट कार्ड पर्टेनिंग टू द कंसर्ट वारंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया वर्क ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी में बिल ऑफ मटेरियल, ऑप्शन नंबर डी में एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 15 क्वेश्चन इस वीडियो में देखते, थोड़ा अर्जेंसी है, तो इसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 इसके बाद का है। क्वेश्चन नंबर 13 में है 01 सीरीज ऑफ वर्क ऑर्डर रिप्रेजेंट। 01 सीरीज के जो वर्क ऑर्डर है किसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया फिक्स ओवरहेड को, ऑप्शन नंबर बी में दिया वेरिएबल ओवरहेड को, ऑप्शन नंबर सी में दिया डायरेक्ट मटेरियल को और ऑप्शन नंबर डी में दिया इनडायरेक्ट मटेरियल को, ठीक है। हाँ चलते हैं ना, रुको थोड़ा 2 क्वेश्चन कर लेता फिर चलते, ठीक है। सॉरी दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 13 है 01 सीरीज ऑफ वर्क ऑर्डर रिप्रेजेंट। 01 सीरीज के जो वर्क ऑर्डर होते हैं किसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फिक्स ओवरहेड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वेरिएबल ओवरहेड, ऑप्शन नंबर सी में दिया डायरेक्ट मटेरियल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनडायरेक्ट मटेरियल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिक्स ओवरहेड। 01 सीरीज के जो वर्क ऑर्डर होते हैं वो फिक्स ओवरहेड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू सैलरीज कंटिन्यूस डिप्रेशन ETC which does not appear as labor or material is booked in cost account by the accounts office through, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है एलोकेशन शीट, बी में दिया है फाइनल अकाउंट्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है लेबर अब्स्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, लोकेशन शीट। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में कवर कर लूँगा, थोड़ा मुझे बाहर जाना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों लास्ट 2 डिजिट ऑफ द वर्क ऑर्डर नंबर इज इंडिकेट। तो वर्क ऑर्डर नंबर के जो आखिरी के 2 डिजिट होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सेक्शन कोड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है फैक्ट्री कोड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वर्क कोड और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कस्टमर कोड। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेक्शन कोड। वर्क ऑर्डर के जो लास्ट के 2 नंबर होते हैं वो सेक्शन कोड को इंडिकेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।